तो भाई सुबह का वक्त था और हम लोग निकल रहे थे जबलपुर जाने के लिए। पर जैसे ही हम लोग फुल जोश में घर से निकले, बस 5 मिनट के अंदर हम लोग को रियलिटी चेक मिल गया, फाटक बंद। लगता है रेलवे वाले भी चाहते हैं कि हम थोड़ा पेशेंस सीखे। तो भाई जा रहे थे जबलपुर, पर पहले ट्रेन ने बोला कि मुझे जाने दो। तो हम सोच रहे थे कि ट्रिप के लिए यादें बनाएंगे, पर यहाँ तो पहली याद ही धूप, गर्मी, वेट, ट्रैफिक में बदल गई। पर कोई ना, घर की वैल्यू तो धूप में ही समझ आती है। फाइनली फाटक खुला तो हम सोच रहे थे कि रास्ता क्लियर होगा, पर दूसरी साइड तो और भी बुरा हाल था। लग रहा था कि जैसे सब लोग जबलपुर जा रहे हैं। उस टाइम पर हमने अपने पेशेंस को अनलॉक किया और डिसाइड किया कि चलो वीडियो बनाते हैं। जब कंटेंट खुद चल के आ रहा है तो फिर हम क्यों पीछे रहें। तो उसके बाद हम लोग निकल जाते हैं जबलपुर की तरफ। और रास्ते भी खूबसूरत थे, हवा भी ठंडी चल रही थी और दिल में एक अलग ही एक्साइटमेंट थी अपनों से मिलने की। और उसके बाद थोड़ी देर रुककर हम रास्ता भी एंजॉय किया। सफ़र फिर मंजिल का नहीं, हर मोड़ पर याद बनाने का था। थोड़ा रिलैक्स किया। फिर उसके बाद जब हम लोग जबलपुर पहुंचे, दिल खुशी से भर गया। एक अलग ही एनर्जी मिली, क्योंकि जैसे ही हम जबलपुर पहुंचे पूरा शहर नवरात्रि के रंग में रंगा हुआ था। डेकोरेशन, लाइटिंग, एकदम फेस्टिवल वाली वाइब मिली या वेलकम मिला। त्योहार का माहौल देखकर मन और भी अच्छा हो गया। इसके बाद हम लोग घर पहुंच जाते हैं और जैसे ही घर पहुंचे सबसे मिले और सबसे स्पेशल जिससे मिले उससे आपको मिलवाते हैं। ये है हमारा एक छोटा सा नन्हा सा मेहमान। इसी से मिलने हम लोग जबलपुर आए थे और इसकी ज़्यादा हम लोगों ने वीडियो शूट नहीं की, क्योंकि छोटे बच्चों को लग जाती है नज़र, इसलिए उसको ज़्यादा नज़र ना लगे, इसलिए हम लोगों ने उसकी थोड़ी सी कम क्लिप बनाई। उसके बाद हम लोग निकल जाते हैं घूमने के लिए और अब दिखता है हमको एमपी का सबसे बड़ा फ्लाईओवर। ये इतना लंबा था, इतना लंबा ब्रिज था कि अगर ड्रोन होता ना तो उसके फ्रेम में भी ये कवर नहीं कर पाता। और शहर बदल रहा है, शहर हरदम तरक्की कर रहा है। जितने बार जाते हैं हर बार जबलपुर में कुछ कुछ नया देखने को मिलता है। दिल कहता है कि वाह शहर, वाह तरक्की। और ये है एमपी का सबसे बड़ा फ्लाईओवर, जो हमारे जबलपुर को, एमपी को एक अलग ही पहचान दिला रहा है। इसके बाद हम लोग पहुंच जाते हैं भंवरताल गार्डन। और जैसे ही गार्डन के बाहर पहुंचे तो बच्चों ने सबसे पहले पॉपकॉर्न की फरमाइश कर दी, तो सबसे पहले उनके लिए पॉपकॉर्न लिया गया। फिर गार्डन में बहुत अच्छा माहौल था, बच्चों के लिए झूले, हरियाली और खुला वातावरण। बच्चे खेल रहे थे, बड़े लोग फोटो ले रहे थे और मैं ये दोनों कर रही थी। एकदम बचपन वाली वाइब्स मिल रही थी। एकदम शांत माहौल था। थोड़ी देर हम लोग बैठे, हमारे बच्चे भी बैठे, बहुत ही अच्छा लग रहा था। रात को ये वीडियो बनाया था, हम लोगों ने बहुत देर वहाँ रुके। उसके बाद हम लोग निकले थे। आप लोग भी देखिए कितना सुंदर गार्डन है, हमेशा अच्छा लगता है यहाँ पे। और ये भाई साहब यहाँ ढोलक बजा रहे थे। घूमने फिरने के बाद सब लोगों को भूख लगाई थी, तो फिर साफिया कहने लगी कि उसे पिज़्ज़ा खाना है। तो फिर हम लोग डोमिनोज गए। फिर मैंने वहाँ पर पिज़्ज़ा ऑर्डर किया और हम लोगों ने 2 टाइप के पिज़्ज़ा ऑर्डर किए हुए थे। एक था वेज लोडेड और दूसरा था शायद कॉर्न एंड चीज़ और विद द चीज़ बस्ट। हम लोगों ने ये पिज़्ज़ा ऑर्डर किए थे और बहुत ही एंजॉय किया था। और अपनी फैमिली के साथ खाना खाने का मज़ा ही अलग होता है। साफ़िया और जिब्रान का ये फर्स्ट टाइम डोमिनोज एक्सपीरियंस था। अब हमारे ब्लॉग की एंडिंग का टाइम हो रहा है और जब भी जबलपुर जाते हैं हमेशा एक नई मेमोरी बनती है। मिलते हैं फिर किसी अगले सफ़र में। अगर आप लोगों को मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए।